अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट्स है हमारे पास 13 और ये दिया हुआ है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 10 और इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 396। सबसे पहले इसके हमें सिलेक्शन कैसे करनी है। ये देखो, ये ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं। कौन सी पेयर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तरीक़ेकार है। इस x के देखो, ये 2 हैं, ये -3 हैं, ये 10 हैं, ये 5 है। किसी दो पेयर्स की जो ये कांस्टेंट नंबर है, ये आपस में प्लस या माइनस करो और दोनों सेम आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर ये +2 है और ये -3 है, -1 आ जाएगा अगर हम इसको प्लस करें, और ये 10 और ये तो 15 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह कर ले कि ये +2 है, जिस तरह यहाँ देखो ये 2 है और ये +5 है, इन दोनों को जमा करिए 7 आ गया, और ये 10 है और ये -3 है, ये प्लस कर ले तो ये आ जाएगा 7। तो दोनों का आंसर जो है ना सेम आ गया। मतलब ये है कि ये वाले नंबर जो है, ये पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करो और ये वाला पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो, तरतीब दे दो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, फिर x माइनस 3 और x प्लस 10 इज इक्वल टू -396। अब देखो, ये पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो। x इन दोनों के साथ x और x स्क्वायर, x 5 के साथ तो 5x, फिर +2x दोनों के साथ, ये आ जाएगा +2x, और ये +2 5 10, ये हो गया। फिर इन दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई करो, x और x स्क्वायर, और ये आ जाएगा +10x, -3x, 10 के साथ x है यहाँ पे x, और प्लस माइनस माइनस, और 10 3 30 इज इक्वल टू -396। फिर ये देखो, ये x स्क्वायर प्लस 5x और 2x 7x, और नो, यहाँ पे देखो, ये x स्क्वायर, ये प्लस 5x और 2x 7x, और +10, ये हो गया, इंटू ये x स्क्वायर प्लस 10x और -3x प्लस 7x और -30 इज इक्वल टू -396। अब यहाँ पे देखो, पहले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 7x, ये दोनों बराबर है दोनों साइड। इसके लिए मैं लेता हूँ लेट कि y बराबर है x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 7x की जगह मैंने y पुट करना है। तो यहाँ पे y प्लस 10 इंटू इधर भी y -30 इज इक्वल टू -396। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, y को y के साथ y स्क्वायर, y को -30 के साथ -30y, 10 को इन दोनों के साथ प्लस 10y, और प्लस माइनस माइनस 10 और 30 मल्टीप्लाई करो 300, और ये उधर माइनस से इधर आके जो है ना प्लस हो जाएगी, +396 इज इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर -30y और +10y -20y, और ये 396 में से 300 निकालो तो +96 इज इक्वल टू 0।
और ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ये y डबल सिंगल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 96। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास, वेरिएबल ये y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये वैल्यूज जो a b और c की वैल्यूज है वो इस फार्मूले में पुट कर, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है हमारे पास -20, प्लस माइनस ये -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। ये हो गया। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट -2 टाइम्स करोगे, +20 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 00 और 2 2 जा 4। ये -4, 1 और 96 आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 384 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 में से 384 माइनस करे तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ये देखो ये 20 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट निकालो, ये 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो y के लिए। तो देखो y इज इक्वल टू 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, ये जमा कर लो, आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 20 में से 4 निकालो 16 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी एक y की वैल्यू आ गई है 12 और दूसरे साइड पे y की वैल्यू आ गई है 8। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, ये y इज इक्वल टू 12, ये अब y जो है ना ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। y मैंने जो लिया था वो किसके लिए लिया था, x स्क्वायर प्लस 7x के लिए, तो y की जगह x स्क्वायर प्लस 7 यूज़ करूँगा। तो देखो x स्क्वायर प्लस 7x और ये इज इक्वल टू 12। इसका फिर इक्वेशन बनाओ, ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -12। वेरिएबल x है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला है हमारे पास, ये वैल्यूज इसमें पुट कर लो। माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस अंडर रूट यानी 7 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू क्या है 1
और c की वैल्यू है -12 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। a की वैल्यू क्या है 1। x इज इक्वल टू ये -7 प्लस माइनस 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 49, ये माइनस माइनस प्लस, और 4, 1 और 12 आपस में मल्टीप्लाई करो तो आता है 48 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अच्छा x इज इक्वल टू ये -7 प्लस माइनस, इन दोनों को जमा कर लो तो आता है 97 डिवाइडेड बाय 2। अब 97 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई है नंबर 1। अच्छा यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या है 8 है, तो अगर मैं ये यूज़ करूँ कि y इज इक्वल टू 8 तो y की जगह मैं x स्क्वायर प्लस 7x और ये 8 इसको बनाओ x स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस 8 है इधर आके -8 इज इक्वल टू 0 राइट। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिड टर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मिड टर्म यूज़ करूँ ये इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और ये -8 आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने से 8 1 जा 8, लेकिन कौन सा 8 -8, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ गया -8। अब ऐसे दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाए और प्लस या माइनस करूं तो +7 जो अंदर है वो 7 वो आ जाए, तो 8 1 जा 8, अगर मैं 8 और 1 करूं तो 8 तो आ जाएगा, 8 में से 1 अगर मैं माइनस करूं तो इसका मतलब 1 माइनस में और ये प्लस में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस, 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करने में -8 आ गया और 8 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब है +8 और -1 मुझे मिले दो नंबर। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 8y और y नहीं है x, वेरिएबल x इस्तेमाल है राइट, और माइनस ये x यहाँ पे 1 है लेकिन 1 हम लगाते नहीं, और -8 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाओ, कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 8 माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, जो नहीं निकलता है वहाँ पे 1 निकलता है, माइनस भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया x, माइनस कॉमन आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, +8 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए तो ये कॉमन ले लो, x प्लस 8, यहाँ पे रह गया x माइनस यहाँ पे रह गया 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 8 भी इज इक्वल टू 0 के, और x माइनस 1 भी 0 के बराबर। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये इधर आके -8 और ये x इज इक्वल टू -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है ये -7 प्लस माइनस 97 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा -8 कॉमा 1 और इसको ब्रैकेट में, यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट्स नंबर है हमारे पास 14, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। अच्छा फिर वही है पार्ट 13 की तरह है, इस x के साथ जो कांस्टेंट नंबर है ना वो 0 है, क्योंकि इस तरह जो नंबर जो है ना इनके पास नहीं है तो इसका मतलब है 0 है, ये -1 है, ये 2 है और ये 3 है।
अगर हम क्या करें, ये 0 और 2 आपस में जमा कर ले, देखो इसका 0 और ये 2 जमा कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 2, और इसका ये -1 और ये +3 कर ले, ये भी हमारे पास आ जाएगा 2। तो दोनों का जवाब सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पेयर, ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई करो, और ये x और ये आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मिला? तो देखते हैं, आइए तरतीब देते हैं। ये x इंटू x + 2 और इंटू ये x - 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 40। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये x इन दोनों के साथ कर ले, x और x, x² + 2x, ये हो गया। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x को इन दोनों के साथ, ये x², फिर +3x, फिर -1x, 1 हम लिखते नहीं है, और +, - 1 3 3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखो, x² + 2x और ये x² +3x - 1x + 2x और -3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 40। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो, x² + 2x, x² + 2x, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इनके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू x² + 2x, x² + 2x के लिए मैंने y लेट ले ली। ठीक, अब इसकी जगह मैंने y यूज़ करना है, तो ये y इंटू ये y - 3 इज इक्वल टू 40। y इन दोनों के साथ करो, y और y² + - 3y और ये +40 है, इधर आके -40 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिड टर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं मिड टर्म पे। ये माइनस प्लस माइनस 40 1 ज़ा 40, यानी कि -40 मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास -3 आ जाए। तो देखो ये -40 आया मल्टीप्लाई करने में, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 है और ये -40, ये तो -40 है। मुझे 2 नंबर चाहिए, तो 8 5 ज़ा 8 और 5 अंदर माइनस है, तो इसका मतलब है बड़ा नंबर माइनस में होगा और छोटा नंबर प्लस में होगा। तो माइनस प्लस माइनस 8 5 ज़ा 40 और -8 + 5 इज इक्वल टू -3, अंदर वाला -3 आना चाहिए। तो -8 + 5 मुझे वो नंबर मिले। तो यहाँ पे देखो y² माइनस जो भी आप पहले लगा लें, -8y + 5y और -40 इज इक्वल टू 0। तो पेयर से कॉमन निकालो, y इंटू y -8 और +5 के टेबल में 40 आता है, तो 5 कॉमन ले लो, ये y - 5 8 ज़ा 40, यानी यहाँ पे 8 रहता है, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो y -8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे y रह गया +5 इज इक्वल टू 0। तो y -8 इज इक्वल टू 0 एंड y + 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -5। ये हो गया, y की दोनों वैल्यू आ गई है, लेकिन असल में ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। अब हमने ओरिजिनल लेके आना है। y जिसके लिए हमने लिया था, यानी अगर y की वैल्यू 8 है, तो y जिसके लिए मैंने लिया था वो मैंने यहाँ पे पुट करना है, x² + 2x इज इक्वल टू 8। ये आ गया, ये इधर लेके आओ,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये -8 इज इक्वल टू 0। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया है, जो क्या है, एक्स डबल सिंगल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो, आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मिड टर्म यूज़ कर लेते हैं हम। ये -8 और 1, -8 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आता है -8, क्या आता है, -8। ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाए। इसका मतलब मुझे जो दो नंबर मिलेंगे वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है। और इसको प्लस या माइनस करने से +2 आ जाए तो 4 2 ज़ा 8, यानी एक 4 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। अंदर प्लस में तो बड़ा नंबर जो है यहाँ पे प्लस में होगा और छोटा नंबर माइनस में होगा। तो देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 यह आ गया, और +4 - 2 मेरे पास आ जाएगा +2, जो अंदर वाला नंबर है। तो ये दो नंबर मुझे मिले, +4 एंड -2। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाओ, x कॉमन ले लो यहाँ पे, ये x + 4 माइनस भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो x माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस, और 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 रहता है, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, तो ये x + 4 कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, x + 4 भी 0 के बराबर है एंड x - 2 भी 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू +4 है, इधर आके -4, x की वैल्यू आ गई है, एंड x इज इक्वल टू -2 है, वहाँ पे +2, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई है। अब ये y यूज़ किया था, y इज इक्वल टू 8। अगर y मैं यूज़ करूँ -5, क्योंकि y की वैल्यू एक -5 भी आई थी, तो y किसके लिए लिया था, इसके लिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू -5। ये आ गया, ठीक। ये इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये -5 है, यहाँ पे आके +5 इज इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो। वेरिएबल x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया। अब ये वैल्यू जिसमें पुट करो, तो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस √2 पर स्क्वायर प्लस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पे देखो, -2 प्लस माइनस √2 2 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। ये हो गया। अच्छा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 में से 20 तो नहीं निकाल सकते, 20 में से 4 निकालो 16, लेकिन कौन सा, -16 डिवाइडेड बाई 2। अंदर माइनस आ गया है, तो -2
प्लस माइनस घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 16, राइट, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको x इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये चैप्टर 1 में भी हमने किए थे। ये -1 बराबर है हमारे पास आयोटा के। आपको पता है कि -1 अंडर रूट जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसके बाद x इज इक्वल टू, दोनों से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लें। यहाँ पे रह गया -1, या प्लस माइनस यहाँ पे रह गया 2 आयोटा, नीचे हमारे पास 2, ये 2 और ये 2 कैंसल। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, और ये x की वैल्यू आ गई है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आ रहा है, एक यहाँ पे वैल्यू आई थी ऊपर -4 और 2, तो वो भी लिखूंगा -4 2 और साथ में यही -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का 15 पार्ट से हमारे पास x - 2 इंटू एक्स माइनस 6, x + 4 इंटू एक्स + 8 और +2 56 इज इक्वल टू 0। सेम पार्ट 14 13 की तरह है। यहाँ पे देखो ये -2a -4a +4a और -6a +4a और +8। अगर ये 4 में से 2 निकाले तो 2 और 8 में से 6 निकाले 2, दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखो x - 2 इंटू एक्स + 4, ये आपस में, और ये आपस में मल्टीप्लाई करो, x - 6 इंटू एक्स + 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया। तो देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ x² प्लस 4x, -2 को इन दोनों के साथ तो -2x, और प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8, ये आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, x और x x² प्लस 8x -6x प्लस माइनस माइनस और 6 8 = 48, और ये प्लस 256 इज इक्वल टू 0, ये आ गए। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करो इसका, ये x² प्लस 4x - 2x प्लस 2x -8, ये आ गया। ये x² और ये 8x में से 6x निकालो 2x -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x x² प्लस 2x लेट ले लें, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x, इसके लिए दोनों सेम है, इसकी x² प्लस 2x की जगह हमने y यूज करना है। अब यहाँ पे y -8 एंड ये y -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y और y² y को इनके साथ करो -48y प्लस माइनस माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 8 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 8 और 48 आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 384।
राइट, ये हो गया। और ये हम प्लस 256 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो। वाई स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल वाई, ये भी सिंगल वाई, तो -48 और -8 -56 वाई, ये दोनों प्लस करो, 384 प्लस 256, इनको प्लस कर लो तो हमारे पास आता है 640 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू -56 एंड सी इज इक्वल टू 640। फार्मूला है वेरिएबल y इस्तेमाल है तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया जी। वैल्यूज पुट करो इसमें तो y इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है -56 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -56 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 640 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये हो गया राइट। अब y इज इक्वल टू -2 टाइम्स करोगे प्लस 56 प्लस माइनस, ये -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा। 56 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3136। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते। ये -4 1 जा 4 4 और 640 मल्टीप्लाई करें तो आता है 2560 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। ये आ गया राइट। इसके बाद y इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 3136 यानी -2560 माइनस करो 3136 में से, तो यह आ जाता है 576 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 576 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आता है 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यही एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, तो ये 56 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कामा ये y इज इक्वल टू 56 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। ये y इज इक्वल टू 56 और 24 जमा कर लो 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 56 में से 24 निकालो तो 32 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 0, तो y की वैल्यू आ गई है 40 और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32 यानी y की वैल्यू आ गई है 16 राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, y इज इक्वल टू 40, तो y हमने जो लिया था वो इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो y की जगह अब इस्तेमाल करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो इसकी जगह मैं लगाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये इज इक्वल टू 40, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास -40। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
जितने भी ये वैल्यूज हैं ये इसमें पुट कर लो इस फार्मूले में। तो माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। अब x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 को 2 टाइम्स करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 और 40 आपस में मल्टीप्लाई करो तो 160 आता है डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। ये x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस यानी 164 जमा हो गए डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो x इज इक्वल टू ये -2 प्लस माइनस 164 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने का छोटा सा तरीका देखो, 164 ये 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, राइट। एंड ये 41 को 41 पे, तो ये 2 2 जा 4, मतलब ये है कि ये 2 जोड़ी बन रही है तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से 41 का नहीं निकल रहा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब x इज इक्वल 2 कॉमन, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरी y जो बराबर है y इज इक्वल टू 16, उसके लिए यूज़ करेंगे, यानी ये y इज इक्वल टू 16, तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और ये इज इक्वल टू 16, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये -16 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -16। फार्मूला यूज़ करो, वेरिएबल x है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे 2 की वैल्यू, b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर हमारे पास यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास -16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 16 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 64 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जमा कर लो तो क्या आता है 68 डिवाइडेड बाई 2। अब 68 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे लगा लो 68, ये 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, एक रहता है 14, 2 7 जा 14,
और ये 17 वन ज़ा 17, जिसकी जोड़ी बनती है इसका मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ गया सिंगल, ठीक है, यानी एक जोड़ी बन रही है तो एक नंबर बाहर आ गया। 17 की जोड़ी नहीं बन रही है तो 17 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस और यहाँ पे रह गया 17 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17, ये x की वैल्यू आ गई, ये भी x की वैल्यू आई और साथ साथ में ये भी x की वैल्यू आई। तो मैं सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41, तो यहाँ पे ये लिख लो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 कामा और ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17, और ये हमारा आंसर भी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।